अक्सर हमने ऐसी कई घटनाएं देखी और सुनी हैं जो इंसानियत को तार तार कर देती हैं, लेकिन इस नकारात्मकता के बीच में कभी कभी छोटी सकारात्मक बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ समाज के दो पहलुओं को सामने रखती है। अपने समाज की बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांवों के 700 परिवारों ने एक मत से एक ऐसा फैसला किया जिसके कारण 200 साल बाद आज भी दुनिया उन रहस्यमयी लोगों को याद रखती है। एक ऐसा क्षेत्र जहां के 84 गांवों के 700 परिवार एक रात में गायब हो गए। कहां और कैसे कोई नहीं जानता। ये कहानी है राजस्थान में स्थित दुनिया के सबसे रहस्यमयी क्षेत्र कुलधरा की। राजस्थान की धरती में आपको सब कुछ मिलेगा। चारों तरफ फैली खूबसूरती, शानदार कल्चर और बेहतरीन खाना, लेकिन यहाँ एक ऐसी दुनिया भी है जिसके रहस्यों को जानने कई रिसर्च टीम आती रहती हैं। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में स्थित कुलधरा, जो आज एक पर्यटन स्थल है और साल में तकरीबन 80,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ लगभग 700 से अधिक घर बने हुए हैं, लेकिन पिछले 200 सालों से इसके आसपास भी कोई रहने की हिम्मत नहीं कर सका। कुलधरा को भूतिया गांव भी कहा जाता है, एक ऐसा श्रापित गांव जहां कभी कोई नहीं रह पाएगा। क्या था ये कुलधरा? कौन थे वो लोग? एक ही रात में कहां गायब हो गए? इसका रहस्य हम जानेंगे ऋषिमम कहानीकार में। 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण पाली से विस्थापित होकर जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर और बीकानेर आदि जगहों पर जाकर रहने लगे। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण कधान ने कुलधरा नामक एक गांव बसाया और सभी विस्थापितों को एकजुट किया। पालीवाल समूह बहुत कर्मठ, बुद्धिमान और कुशल होते थे। कधान ने गांव में उधानसार नामक एक तालाब खोदा और सभी ने मिलकर वहां की बसावट शुरू कर दी। पालीवालों ने केंद्र में माता महिषासुर मर्दिनी के मंदिर को स्थापित किया और उसके आसपास निर्माण शुरू किया। 2,84,000 वर्ग मीटर के इस इलाके में फैले इस क्षेत्र में 84 छोटे छोटे गांव बस गए, जिनके 3 मुख्य द्वार थे। पत्थरों से बने ये घर बहुत खूबसूरत लगते। पालीवालों ने थोड़े समय में ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया। उनका मुख्य काम खेती, हस्तकला और पशुपालन था। कुलधरा के पूर्वी भाग में एक छोटी कंकणी नदी थी। पालीवाल हर तरह के काम में सक्षम थे। उन्होंने सिर्फ नदी पर निर्भरता नहीं दिखाई, बल्कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए नई तकनीक से तालाब और कुएं बनाए। कुलधरा के हर दरवाजे पर भगवान गणेश की मूर्ति लगी हुई थी। लगभग 500 सालों तक ये समाज सुख समृद्धि से रहता रहा। कुलधरा से अच्छा खासा कर जैसलमेर के राजमहल में जाता था। सन 1825 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उस समृद्ध समाज का इतिहास बदल दिया। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह अपनी हैसियत से ज्यादा अधिकार पाकर मदमाता हो गया था। आए दिन वो कर वसूली के नाम पर जनता को परेशान करता। अपनी सैन्य ताकत के दम पर वो किसी को कुछ नहीं समझता। एक दिन जब वो कर वसूली के नाम पर कुलधरा आया तो उसने माता मंदिर के पुजारी की बेटी को देखा। इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। सालिम सिंह ने शादी के बहाने उस कन्या को उसे सौंपने कहा, लेकिन पुजारी जी ने मना कर दिया। खिसियाए सालिम ने 1-2 बार धोखे से उसे उठवाने की कोशिश की, लेकिन पालीवालों के आगे सब व्यर्थ हो गया।
तिल मिलाकर सालिम सिंह ने कुलधरा में फरमान निकलवा दिया कि कल की पूर्णमासी को अगर इस लड़की को दीवानी हवेली नहीं भेजा गया तो अगली सुबह सेना कुलधरा पर हमला कर देगी। सभी पाली वालों ने पंचायत बुलाई और ये तय हुआ कि वो सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उस रात उस पंचायत में वो फैसला हुआ जो हर समाज के लिए एक सबक है। जहां लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वहां उस दिन हर पालीवाल ने एक मत से ये फैसला लिया कि हम अपनी बेटी दीवानी में नहीं भेजेंगे। माता के उपासकों ने स्त्री की इज्जत को सबसे ऊपर रखा और हमेशा के लिए कुलधरा छोड़ने का निर्णय लिया। उस रात 84 गांवों के 700 घरों में रहने वाले लगभग 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा छोड़कर चले गए। कहते हैं कि उनका जाना इतना गुप्त था कि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। वो कहाँ गए, कैसे गए, कोई नहीं जानता। एक दिन बाद जब कन्या दीवानी हवेली नहीं पहुंची तो अगली सुबह सालिम सिंह ने सेना के साथ कुलधरा कूच किया। लेकिन जब उसकी सेना कुलधरा पहुंची तो वो ये नज़ारा देखकर चौंक गया। गांव में सब कुछ वैसा ही था। कुछ चूल्हों की तो आग भी ठंडी नहीं हुई थी। सब कुछ था सिवाय इंसान के। सालिम सिंह खिसिया गया। उसने सेना को इधर उधर दौड़ाया पर कहीं कुछ ना पता चला। एक स्त्री की इज्जत की खातिर पूरे समाज ने अपने 535 साल की इस विरासत को पीछे छोड़ दिया। पर जाते जाते उन्होंने ये श्राप दिया कि पीढ़ियों ने जिस गांव को अपने खून पसीने से सींचा है, सालिम सिंह तो क्या कोई भी उस जमीन पर कभी रह नहीं पाएगा। ये श्राप सही साबित हुआ और लगभग 200 साल बाद भी कुलधरा में कोई बस नहीं पाया। ये एक शापित गांव कहा जाता है। आवासीय लोग इसे भूतों का गांव भी कहते हैं। एक जमाने का सबसे सुंदर क्षेत्र आज एक भूतिया जगह बनकर रह गया। लेकिन पालीवाल आज जहां भी होंगे उन्हें अपने आप पर गर्व होगा।